Hello everyone, today we will discuss lesson number first, civics. Keep it continue. Last day we discussed about the different type of mean of transport, how we can use in ancient time, and today we discuss now next. Sometime as they begin to make their home in new places. कई बार क्या होता है कि हम नए स्थान पर जाकर अपने मकान बनाना शुरू कर देते हैं. People begin to change a little. मतलब लोग क्या चाहते हैं जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन. एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग इन दी ओल्ड वेज. और कई बार हम क्या है कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें जो पुराने तरीके हैं उनको भी फॉलो करते हैं. सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू. जैसे खाना है, पहले भी लोग खाना खाते थे दाल आलू मिर्च, बट वो चेंज क्या है उसको बनाने की जो मेथड्स हैं उसमें चेंज आ जाता है. ऐसे ही म्यूजिक है, रिलीजियंस हैं, तो हिंदू मुस्लिम सभी क्या है मिक्सअप है. ऐसे ही जो हमारे फोल्क सॉन्ग होते हैं उनको मिलाकर हम न्यू सॉन्ग बनाते हैं. एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. लेकिन जब हम किसी चीज़ का मिक्सअप करते हैं, दो चीज़ का मिक्सअप करेंगे तो थर्ड टाइप की नई वस्तु हमारे सामने होगी उन दो से अलग. जैसे कि आलू की सब्ज़ी और कर्ड है आपके पास, तो आप दोनों को अलग अलग खाओगे, अलग अलग टेस्ट. बट वन यू मिक्सअप बोथ, जब इनको मिक्स करोगे और फिर उसको खाओगे तो टेस्ट में डिफरेंस. The history of many places show us how many different culture influence how helped to shape it and culture there. जो हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं जिन जो अलग अलग कल्चर से संबंधित हैं, तो उनकी जो बनावट है उसको प्रभावित किया है. उनकी संस्कृति जो अपनी रही है, जिस भी व्यक्ति ने उसको बनाया वो वहाँ देखने को मिलती है. थस रीजनल बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्री. जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो अपने आप में क्या है अद्वितीय भिन्न है, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है इतिहास है वो अपने आप में यूनिक है. यहाँ पर वह बहुत से डिफरेंट टाइप के किंग को हम स्टडी करते हैं. जैसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम आए, लॉन्ग टाइम उनका रहा, फिर मुग़ल एम्पायर को स्टडी करते हैं, एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश टाइम पीरियड को. तो ये डाइवर्सिटी ही रिप्रेजेंट करता है. Similarly, diversity also come about when people adapt their lives the geographical area in which they live. यानी जो समानताएं हैं विभिन्नता में, कुछ इसका रीज़न क्या है कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आया, उसने भी वैसे ही चीज़ों को स्वीकार कर लिया जो क्षेत्र विशेष की है जिसमें वो रह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर दिस सी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन माउंटेन एरियाज़. इसमें एग्जाम्पल लिया है कि पहाड़ी एरिया और कोस्टल लाइन या ओशन के आसपास रहने वाले लोग, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या मिलेगा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा ठंड होगी. जबकि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर क्या होगी ठंड ज़्यादा होगी. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. मतलब लोग जो पहनावा है या खाना खाते हैं इसी में डिफरेंस नहीं है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क मतलब जो हम काम करने के तौर तरीके अपनाते हैं उसमें भी डिफरेंस है. दे आर डिफरेंट. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकली सराउंडिंग. शहरी क्षेत्र में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर लोग जो मकान हैं छोटे होते हैं और आपस मतलब पास पास में या एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. ऐसा भी है कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो वेजिटेबल्स और ग्रेन के लिए क्या होते हैं दूसरे लोगों पर डिपेंड. जो ग्रामीण क्षेत्र से फार्मर हैं वस्तु को ग्रो करते हैं, राइस को, व्हीट को, वेजिटेबल्स को. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे आर नीड. ऐसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने व्हीट राइस को ग्रो किया है, बट अदर्स गुड्स जो हमें मार्केट में मिलती है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे मार्केट में और वो वस्तुएं खरीद कर लेकर आते हैं. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region.
यानी यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक और भूगोलिक कारक किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की विभिन्नता को दर्शाते हैं, प्रभावित करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक केरला का है, एक लद्दाख का है। इन दोनों को जैसे ही हम रीड करेंगे तो हमें 2 एरियाज़ के डिफरेंस पता लगेंगे वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में। फर्स्ट, लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द नॉर्थ माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख एक क्या है, माउंटेन एरिया है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है इंडिया का। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर, बहुत कम खेती होती है यहाँ पर। सिंस दिस रेन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि यहाँ पर बारिश नाम मात्र की। एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, ये बर्फ़ से कवर रहता है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत कम मात्रा में ट्री ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है। दैट कैन ग्रो इन द रीजन्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। और जो पीने का पानी है इसके लिए लोग डिपेंड करते हैं कि गर्मी के मौसम में जब थोड़ी बहुत हीट होती है तो वहाँ बर्फ़ जो पिघलती है उसका यूज करते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट, लोग क्या रखते हैं, भेड़ बकरियाँ। द गोट इन दिस रेन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, विशेष प्रकार की जो बकरियाँ हैं उनकी प्रजाति यहाँ पर रखी जाती हैं जिससे पश्मीना वूल जो प्राप्त होती है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड, काफ़ी कीमती होती है। पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी कीमत होती है इसकी, और ये गर्म भी इतनी होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट, जो लद्दाख के लोग हैं भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं तो उनसे वो उसके जो हेयर होते हैं बॉडी से उतारते हैं, फिर उसको वुल ऊन में कन्वर्ट करते हैं एंड सेल दिस टू ट्रेड फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर, और क्या करते हैं जो व्यापारी आते हैं उनको बेच दिया जाता है, फिर वो अदर पार्ट ऑफ इंडिया उस पश्मीना शॉल को बेच दिया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।